अपनी जिंदगी में सब लोग अच्छा जिंदगी जीना चाहते हैं, सब लोग जिंदगी में कुछ ना कुछ चाहते हैं। तो पहले सपने की बात करेंगे हाउस। हमारे हर बंदा, हर व्यक्ति चाहता है हमारा अच्छा घर होना चाहिए। हर बंदा चाहता है लग्जरी गाड़ी चाहिए। सबके घर में गाड़ी तो होती है, फोर व्हीलर गाड़ी सबके घर में होती है, छोटी बड़ी पुरानी नई या सबके घर में होती है। मगर हर बंदा चाहता है हमें लग्जरी गाड़ी चाहिए। हर बंदा चाहता है हमें अच्छा एजुकेशन चाहिए, खुद का भी एजुकेशन अच्छा चाहिए, हमारे लड़कों का भी अच्छा चाहिए, भाई बहन का चाहिए। सारे फैमिली में हर बंदा चाहता है कि हमारा अच्छा घर में सबका एजुकेशन अच्छा हो। सब बंदा चाहते हैं हमारा बैंक बैलेंस अच्छा हो, क्योंकि बैंक में बैलेंस होगा तो हमें आनंद से हम जी पाएंगे। क्योंकि सबके घर में बैंक बैलेंस नहीं होता तो सब बंदे क्या करते हैं। मान लो बैंक बैलेंस की थोड़ी बात बताओ तो सब लोग, मान लो घर में कुछ भी लाना है तो मान लो सबके लोन करनी पड़ती है। तो हमारे घर में सब लोग अच्छा चाहेंगे हमारे घर में इतना बैंक बैलेंस हो, हमें लोन करनी नहीं चाहिए और हमारे सारे सपने पूरे करे। आगे चाहिए तो क्रेडिट भी होना चाहिए, लोन जब भी मांगे तब तुरंत मिलना चाहिए। और एक अच्छा सपना फॉरेन टूर, सब लोग घूमना चाहते हैं, हर बंदे की ख्वाहिश होती है घूमने की। कोई बंदा चाहता है अपने गांव में जाएगा, कोई बगीचे में जाएगा, कोई पर्वतों में जाएगा, कहीं ना कहीं कुदरती सौंदर्य जहाँ भी होता है वहां घूमने का हर बंदे का शौक होता है। और हर बंदा चाहता है, हर लोग चाहता है कि फॉरेन जाए, विदेश जाए। तो सबका सपने होते हैं, सारे सपने, चाहे अच्छा हाउस हो, चाहे बैंक बैलेंस हो, चाहे लग्जरीज गाड़ी हो, चाहे फॉरेन टूर हो, चाहे क्रेडिट लोन हो, ये सारे सपने हर बंदा चाहता है। और ये सारे सपने हमें यहाँ पे नेटवर्क में पूरे होते हैं। मेरा एक ही मकसद है, आज का टॉपिक एक ही है। आपको 40 मिनट में मान लो समझाने की कोशिश करूंगा नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और मोदी केयर क्यों करें। ये दोनों में मेरा फोकस है। नेटवर्क क्यों करते हैं हम, मान लो, और मान लो मोदी केयर क्यों करें, नेटवर्क में भी मोदी केयर क्यों करें, ये दोनों टॉपिक पे हम बात करेंगे। अगर मान लो 40 मिनट हमारा पूरा हो जाता है और हमारा टॉपिक अधूरा रहता है तो सबको मेरी रिक्वेस्ट है, यही लिंक पे सबको वापिस आना है। तो मेरा ये सबसे नोटिस है। तो मान लो हम अपने सपनों के बारे में सोचते हैं, अपने सपने कैसे पूरे करेंगे। सब बंदे का सपना होता है अच्छा घर चाहिए, एजुकेशन चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए और फॉरेन टूर चाहिए और क्रेडिट लोन चाहिए। तो हम आगे चलते हैं। तो पहले तो हम सर्वे की थोड़ी बात करेंगे। इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में 2005 की साल में न्यूज़पेपर में आया हुआ सर्वे सर्वे है, जिसमें 1940 में 10 रुपए में घर चलता था सबका। 1960 की बात करें तो 100 रुपए में लोगों का घर चलता था। 1980 की बात करें तो 1000 रुपए में लोगों का घर चल जाता था। और 2000 की बात करें तो 10,000 में घर चलता है। यहाँ पे हम एक स्केल देखते हैं कि 10 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया और 10,000। हर 20 साल में एक जीरो ऐड हो जाता है। तो समझ लो हमारे 2020 में भी बात करते हैं, हम जो जी रहे 2021, तो 2020 में अभी 1,00,000 रुपया होगा हर बंदे के पास। हर बंदे के पास 1,00,000 रुपया होगा तो हर बंदा अच्छा घर चलाएगा, हर बंदा अच्छी जिंदगी जी पाएगा। क्योंकि मान लो सभी को आज, मान लो घर में टीवी भी लाना है ना तो वो लोन करेगा, घर में मान लो फ्रिज भी लाना है तो वो लोन करेगा, सर में घर में मान लो कोई गाड़ी भी लानी है छोटी बड़ी तो वो भी लोन करेगा। तो हर बंदा लोन पे जी रहा है। तो मान लो हमारे पास 1,00,000 रुपया नहीं है, लाख रुपया मान लो कैसे कमाए। ये दुनिया में लाख रुपया हमारे अभी मान लो 2020 चला, लाख रुपया तो हमारे पास है ही नहीं घर चलाने के लिए। तो मान लो आने वाले समय में तो 2040 में कितना होगा, 10 लाख रुपया, तो कहाँ से लाएंगे हम। तो ये मान लो इकोनॉमी सर्वे है। सर्वे में आप देख सकते हो हर 20 साल के बाद एक जीरो ऐड हो जाता है। तो 10 रुपये से 100 रुपया लग गया, 100 रुपये से 1000 रुपया लग गया, 1000 से 10,000 हो गए, 10,000 से 1,00,000 हो गए और 1,00,000 से 10,00,000 हो गए। तो हम कहाँ से लाएंगे 2040 में 10 लाख का इंतजाम कहाँ से करेंगे। हम तो यहाँ पे मान लो 1,00,000 का इंतजाम नहीं कर रहे, तो मान लो 10 लाख का कहाँ से इंतजाम कर रहे हैं। मान लो आगे हम समझते हैं कि 1,00,000 रुपया हम अभी कहाँ से कमाए। हम 10 लाख की बात तो बाद में करेंगे, मगर 1,00,000 रुपया हमारी जो जिंदगी चल रही है अभी, हमारे जीने के लिए, हमारे जीने घर खर्च चलाने के लिए 1,00,000 रुपया चाहिए, तो हम कहाँ से लाएंगे। तो हम देखते हैं आगे। ये आप मान लो फोटोग्राफ के माध्यम से भी देख रहे हो, मान लो 10 की नोट थी, 100 की, 1000 की। ये इतना बड़ा, ये मान लो ये थप्पा कहाँ से हम लाएंगे। तो हम समझते हैं एक अच्छे सलाहकार की सूचना, मान लो सलाह तो बहुत सारी मार्केट में मिल जाती है, मगर हम अच्छी सलाह लेंगे। मान लो रॉबर्ट कियोसाकी सब लोग पहचानते हैं, वो धनिक व्यक्ति है वो। और मान लो आज मान लो नेटवर्क और जॉब में क्या डिफरेंट। तो नेटवर्क में लोग क्या सोचते हैं, द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड लुक फॉर एंड बिल्ड नेटवर्क। तो जो जितने भी धनिक लोग हैं, जितने भी रिच लोग हैं, जितने भी अमीर लोग हैं, सब लोग क्या सोचते हैं, नेटवर्क बनाने का। 10% ऐसे लोग हैं वो लोग सोच रहे हैं नेटवर्क बनाए।
और बाकी के हम सब क्या सोचते हैं, एवरीवन एल्स लुक फॉर जॉब। तो बाकी के सारे लोग क्या सोचते हैं, जॉब। हमें बच्चे को पढ़ाई करवा देते हैं, 12वीं कक्षा पढ़ जाएगा, कॉलेज करेगा, या मान लो कोई ना कोई फैकल्टी में जाएगा और बंदा डॉक्टर बन जाएगा, वकील बन जाएगा, शिक्षक बन जाएगा, यही हमारी सोच है। तो आज 10% और 90% में यही सोच है, नेटवर्क और जॉब। तो मैं आपको वही समझाना चाहता हूँ, जॉब में क्या डिफरेंट रहता है और नेटवर्क में क्या फायदा होता है। तो जॉब में हम जॉब करके क्या नुकसान कर रहे हैं, कई लोग जॉब कर रहे हैं, तो बुरा मत मानना भैया, ये सच है, कड़वा सच है, और कड़वा सच हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि हम जॉब करते हुए भी हमें कोई दूसरा बिजनेस चाहिए, तो इसका मतलब यही कि हमें संतुष्टि नहीं है। तो हमें नेटवर्क क्या क्यों करना चाहिए, तो नेटवर्क में क्या डिफरेंट रहेगा हम आगे समझेंगे। वाई नेटवर्क, आज मान लो सारे लोग मान लो यही समझते हैं, भाई हमें नेटवर्क क्यों बनाना है। तो नेटवर्क क्यों बनाना है वो समझे, फोटोग्राफ के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे मुकेश अंबानी है, आगे देखेंगे तो मान लो गौतम अदानी है, और रतन टाटा जी है, आगे देखेंगे निर्मा के करशन भाई पटेल, ये हमारे गुजराती है। तो करशन भाई पटेल एक ही प्रोडक्ट में, मान लो हमारे घर की जरूरत है साबुन शैम्पू का धंधे की, जब बात करते हैं हम नेटवर्क में तो लोग सोचते रहते हैं, तो निर्मा के मालिक करशन भाई पटेल 7वीं कक्षा पढ़ा हुआ एक इंसान हमारे गुजरात में साइकिल लेके घूमता था, और साइकिल लेके आज करोड़ों का मालिक बन गया। कैसे, एक प्रोडक्ट में नेटवर्क बना के, नेटवर्क बना। आज मान लो वो लोग अमीर कैसे बने, क्योंकि उनकी सोच थी नेटवर्क बनाना, उनकी सोच थी बड़ा बनना, उनकी सोच इतनी बड़ी थी, आज मान लो वो लोग बड़े बन गए। आज सोचते आगे वालों जेफ बेजोस, आज मान लो ये जो हम जो नेटवर्क कर रहे हैं उसी तरह वो बिजनेस है, एक एप्लीकेशन के माध्यम से, मोबाइल में एप्लीकेशन, न ऑफिस है कहाँ पे, नहीं कुछ गोडाउन है, फिर भी आज मान लो वो सबसे दुनिया का धनिक आदमी बन गया। कैसे, हमारे इंडिया का ही मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं, आज मान लो वो संसार छोड़ के बैठा हुआ है इंसान, आज मान लो वो अपने देश के लिए, आज मान लो बहुत पुरानी कहावत है कि भाई साधु संतो अपनी जात को बुझा देते हैं, और मान लो तपस्या करके अपने दुनिया में साथ जो रहते परिवार लोगों को एक अच्छा काम करने के लिए सूचना देते हैं, पढ़ाई करवाते। पहले हम साधुओं के लिए मान लो अभ्यास करते थे, आज मान लो समझ लो आज समय क्या आ गया, आज मान लो हम पढ़ाई के माध्यम, गुरु के माध्यम ज्ञान लेते हैं। ठीक है, चलो हमारा जो चलता है वही दुनिया में हम परिवर्तन नहीं ला सकेंगे, मगर आज मान लो हम बाबा रामदेव के माध्यम से हम एक बात सोच सकते हैं कि बाबा रामदेव आज मान लो हमारे इंडिया में 10,000 करोड़ का मालिक हो गया। कैसे, नेटवर्क बना। तो हम क्या, नेटवर्क और जॉब में क्या डिफरेंट रहता है, तो नेटवर्क कर रहे हैं लोग। आगे बात करता हूँ पैसिव इनकम की, बात करूंगा आपको। तो पैसिव इनकम हमने कर ली, पैसिव इनकम क्यों करना चाहिए, पैसिव इनकम की थोड़ी बात करेंगे। तो यहाँ पे अमिताभ बच्चन है, तो मान लो वो पैसिव इनकम करके बैठे, कैसे, तो उन्होंने एक अच्छा फिल्म बना दिया। आज आप मान ले, सब लोग मानते हैं शोले, तो शोले फिल्म जो बनाया, आज 25 साल हो गए, फिर भी आज मान लो किसी थिएटर में अगर मान लो फिल्म आएगा ना, तो 4 हफ्ता 10 हफ्ता रह जाएगा। क्यों, इतना अच्छा फिल्म बनाया हुआ, आज मान लो लोग देखेंगे, उनके घर में पैसा आते हैं। यहाँ पे क्रिकेटर की बात करते हैं, विराट कोहली करोड़ों रुपया बना लिए उन्होंने, कहीं कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया, वो मान लो इन्वेस्टमेंट करके भी कमा सकते हैं, तो मान लो वो भी पैसिव इनकम है। यहाँ पे पन्नालाल लेखक की लेखक क्यों, तो लेखक के मान लो एक बार पुस्तक बन जाता है, पुस्तक अगर वर्ल्ड बुक में आ जाता है, और मान लो जितनी बार पुस्तक बिकता है ना, उतनी बार पैसिव इनकम चालू रहती है। मान लो यहाँ पे कलाकार कुमार सानू, तो कुमार सानू जी के, तो मान लो वो उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी मान लो संगीत बना दिया, एल्बम बन गया, तो मान लो जितनी बार बिकता ना, उतनी बार मान लो पैसिव इनकम होती। क्या हम ये कर सकते हैं, मान लो अमिताभ बच्चन जैसे हम हीरो बन सकते हैं क्या, विराट कोहली जैसे हम क्रिकेटर बन सकते हैं क्या, पन्नालाल जैसे हम लेखक बन सकते हैं क्या हम मान लो एक कुमार सानू जैसे कलाकार बन सकते हैं, नहीं बन सकते भैया। तो हमारे लिए ऑप्शन क्या है, हम क्या कर सकेंगे, तो हमारे लिए मान लो एक ऑप्शन है फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। हमारे लिए डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर है, हम जो अगर मान लो ये कर पाएंगे तो हमारी जिंदगी में पैसिव इनकम कर पाएंगे। आगे चलते मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। जॉब, आज मान लो ये सच है, कड़वा सच है, जॉब करके इंसान क्या करता है, मैं स्केल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। स्केल में मान लो एक बंदा 8 आवर्स काम करता है, 8 घंटे अगर काम करता है, तो 8 घंटे में क्या कमाएगा वो, 500 रुपया कमाएगा। तो 500 रुपया कमाने के बाद वो सपना क्या देखेगा, तो 500 रुपया कमाने के बाद वो सपना देख सकेगा क्या, तो मान लो 500 रुपया कमाने के बाद वो साइकिल का सपना देखेगा, उससे ज्यादा का सपना नहीं देख सकता। अगर मान लो उसको ज्यादा पैसा चाहिए, अगर मानो उसको ज्यादा पैसा चाहिए, तो मान लो क्या करना पड़ेगा, 16 घंटे उसको काम करना पड़ेगा। 16 घंटे अगर काम करेगा तो क्या होगा, ओवर टाइम करेगा तो मान लो 1000 रुपया मिल जाएगा। 1000 रुपया मिल जाएगा तो क्या कर पाएगा वो भैया, 1000 रुपये में वो ज्यादा से ज्यादा अपने घर में लोन पे बाइक ला पाएगा, लोन पे, कैश पे नहीं ला पाएगा, क्योंकि 30,000 रुपया हमारे घर पे आएगा तो क्या रहेगा उसके, अगर घर का भाड़ा भरेगा, घर में खाना पीना, अगर मान लो कोई खर्चा आ जाता है, मान लो ये अभी कोरोना जैसी बीमारी है, क्या कर पाएगा,
इंसान, कुछ नहीं कर पाएगा। एक जॉब वाला बंदा सोचता है क्या करूं मैं, कैसे करूं, किस तरह मैं कमाऊं। आज देखो अगर मान लो उस इंसान की सोच है कि हमें 2000 कमाने, 2000 कमाने के लिए वो बंदा क्या कर पाएगा। 2000 कमाने के लिए उसको 36 घंटे अगर काम करना पड़ेगा या 32 घंटा काम करना पड़ेगा, तो समझ लो अगर मान लो 32 घंटा भी काम कर लेता है तो मान लो ये 2000 कमाएगा। 2000 कमाने के बाद भी वो क्या कर पाएगा, क्या सपना देखेगा। अगर सपना देखेगा गाड़ी का, क्या ये हो सकता है क्या 36 घंटे में 32 घंटे में क्या ये 2000 कमा सकता है? कमा सकता है, कहाँ से कमाएगा? क्योंकि वी हैव 24 आवर्स विथ यू एवरी डे। हमारे सबके पास कितने घंटे हैं? 24 घंटे हैं। 36 घंटा या 32 घंटा कोई इंसान काम नहीं कर पाएगा। अगर वो कर पाएगा तो क्या ये दुनिया में भी नहीं रह पाएगा। और 2000 कहाँ से कमाएगा? 2000 कमाएगा नहीं तो मान लो वो गाड़ी का सपना तो भूल जाएगा। गाड़ी तो कभी वो ला भी नहीं पाएगा। आगे चलते हम, जॉब क्यों करना चाहिए और इसको क्यों करना चाहिए। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, जॉब वाला इंसान सोचता है। देखो एक जॉब करने वाला इंसान सोचता है क्या करूं मैं, और एक बार नेटवर्क करने वाला इंसान सोचता है मैं क्या करता हूँ। वो दोनों की आप देखो, फोटोग्राफ देखोगे तो आपको पता चल जाएगा एक जॉब करने वाला इंसान कैसे बैठा है और मान लो एक नेटवर्क करने वाला इंसान कहाँ पे बैठा है। हमें क्या करना चाहिए, हमें जॉब करनी चाहिए, नेटवर्क करना चाहिए। इस स्लाइड से आपको मालूम पड़ जाएगा हमें हमारी जिंदगी में क्या करना है। आगे हम चलते हैं। एक नौकरी करने वाला इंसान, आज मान लो उसका जो मालिक आया है उसको बोल रहा है क्या कर दिया, कितना नुकसान कर दिया, ये डांट रहा है। सोच लो ये जॉब में यही होता है। और मान लो एक नेटवर्क में एक इंसान बैठा है, हमारा जैसा नेटवर्कर, एक प्लान दिखा रहा है, कितना खुश है। 3 लोग बैठे अपलाइन के साथ, वो बैठा है पूरा प्लान दिखा रहा है और बता रहा है आप ये सपने पूरे करोगे, आपके घर में गाड़ी आएगी, आपका बंगला होगा, आप घूम फिर पाओगे। ये सारे सपने देखो आप, ये 4 जो मान लो जॉब में, मान लो मैं जो 2 फोटोग्राफ दिखाए आपके और मान लो नेटवर्क में दिखाए तो आपको डिफरेंट दिख रहा है। एक इंसान जॉब करने वाला सोच रहा है, एक मालिक डांट रहा है। ये नेटवर्क वाला इंसान आराम से कुर्सी पे बैठा है, सोचता है। और मान लो एक देखो आराम से कितना हंसमुखा है, इतने चेहरे में स्मित देखो आप। और मान लो ये जो बता रहे प्लान बता रहे तो कैसे बता रहे, इतने खुश है। तो मान लो ये जॉब करने वाला व्यक्ति अगर मालिक चला जाता है, फिर मान लो इतना काम है कैसे पूरा करूं, सोचता है इतना बड़ा काम पड़ा है, इतना जॉब, 8 बजे रात को घर जाना, कैसे जाऊंगा, घर पे जाके बच्चों के लिए खाना कैसे बनाऊंगा। ये सब सोचने वाला इंसान बैठा है, अभी सोच रहा है, ये मुझे दिमाग पे हाथ रखा हुआ है। और काम देखो तो कितना बड़ा है, काम कितना, टेबल भी कितनी फाइलें पड़ी है। जॉब करने वाला इंसान की हालत देखो। आगे चलते हैं। देखो नेटवर्क करने वाला इंसान, नेटवर्क करने वाला इंसान कैसे आराम से सूट बूट पहन के बैठा है और सोचता है। देखो जैसे हमारी तरफ मान लो मैं ये नेटवर्क मैंने किया, मोदी घर में नेटवर्क मान लो 16 महीने मेरे को हुआ, मैं कभी बाहर नहीं निकला हूँ, मैं कहीं जाता नहीं हूँ, फिर भी मैं आराम से काम कर रहा हूँ। तो नेटवर्क की सोच है। अभी तो हमने कुछ किया नहीं, अभी हमारी तो शुरुआत है, फिर भी देखो नेटवर्क और जॉब में कितना डिफरेंट है। आगे देखते हैं। देखो इतने मालिक इतना सारा काम करवाया, सब कुछ करवाया, इतनी चिंता की, फिर भी सोच रहा है मैं क्या करूं। और देखो एक नेटवर्क आराम से खड़ा है। इससे एक स्लाइड पे से आपको मालूम पड़ जाए जॉब करने वाला इंसान की हालत क्या है और नेटवर्क करने की इच्छा क्या है। हमें क्या करना चाहिए, हमें सोचना है। आपको मैं नहीं बोलूंगा आप नेटवर्क कर लो, आपको नहीं बोलूंगा आप जॉब कर लो, आप जो भी करते हो करो, मगर मैं इतना चाहता हूँ जॉब में हमारी ये हालत होगी और नेटवर्क में हमारी ये हालत होगी। हमें क्या करना है, हमें सोचना है। यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में मैंने आपको डायरेक्ट सेलिंग का एक चित्र बताया कि डायरेक्ट सेलिंग ही हमारा फ्यूचर है। तो डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल में क्या हमारा क्या फायदा है, हम वो यहाँ पे समझेंगे। अगर मान लो हम ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं तो मान लो ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, 30 रुपीज में माल सामान हमारा प्रोडक्ट बनती है और मान लो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाती है, वहां से आगे जाएगी होलसेलर पर, होलसेलर से रिटेलर के बीच अगर मान लो सामान बन गया है, प्रोडक्ट बन गई है, उसको अगर मान लो आगे ले जाना है, अगर मान लो प्रोडक्ट को बेचना है तो सेलिब्रिटी को बीच में लाना पड़ेगा। अगर वो लोग बोलेंगे तभी लोग लेते हैं सामान। इस कड़वा सच है। अगर मान लो अभी सेलिब्रिटी नहीं आएगी बीच में तो माल सामान जाएगा भी नहीं। तो मान लो इसके माध्यम से, एडवर्टाइजिंग के माध्यम से माल सामान बिकता है और कस्टमर के पास जब जाता है तो वही प्रोडक्ट 100 रुपए में हो जाती है। 30 रुपए की प्रोडक्ट 100 रुपए में हो जाती है, 70 रुपया बढ़ जाता है। आप समझ सकते हो 70 रुपया ये सारे मिडल में कमा रहे हैं। तो मान लो डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग में सीधा जाए जब सब सारे लोग निकल जाएंगे बीच में से, सीधा मैन्युफैक्चर आएगा और सीधा कंज्यूमर्स आएगा
और मान लो इस बीच वाला जो 70 रुपए किनको मिलेगा, तो मान लो जो बताने वाला है, मान लो मुझ जैसा बंदा को बता रहा है उसको मिलेगा और कंज्यूमर को मिलेगा। तो सारे फायदे हम ट्रेडिशनल और डायरेक्ट सेलिंग में हम कमा सकते हैं। अगर मान लो मैंने आपको मान लो एक बात बताई थी, नेटवर्क के बारे में मैं बात करूंगा, तो नेटवर्क की आपको बात, नेटवर्क क्यों करना चाहिए, और मान लो इस नेटवर्क में भी मोदी केयर क्यों, तो मान लो मोदी केयर के बारे में भी समझेंगे हम। तो मोदी केयर एक ऐसी कंपनी है, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, जब हमारे देश में आजादी नहीं थी, हम गुलामी में पीस रहे थे, तब इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 400 रुपये से। गुजरमल मोदी, राय बहादुर गुजरमल मोदी है 1933 में इस कंपनी की स्थापना की थी। तो इस कंपनी का बेस बनाया था, और मान लो 1972 तक इस बिजनेस को इतना डेवलप किया, पद्म भूषण से उनको सम्मानित किया हुआ था। और उसके बाद उनके वारिसदार के मोदी सर उनके जिम्मेदारी दे दी, और जिम्मेदारी लेके उन्होंने बिजनेस को डेवलप किया 90 कंट्री में, 90 देशों की बात करता हूं मैं, 90 कंट्री में बिजनेस को डेवलप किया, और इस कंपनी को 65,000 करोड़ के मालिक बनवा दिए। तो ये हमारी मोदी केयर कंपनी है। और मोदी केयर कंपनी की बात करें आगे, ये हमारे समीर मोदी जी। तो समीर मोदी जी आज मान लो इस वर्ल्ड में वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट आज समीर मोदी जी लेके आए हैं। तो समीर मोदी जी ने क्या किया, तो समीर मोदी जी ने इस कंपनी को 96 में शुरुआत कर दिया, उसका बेस रख दिया, उसका नींव रख दी। आज मान लो उस नींव रखने के बाद आज 500 के ज्यादा प्रोडक्ट है हमारे पास, 10,000 से आउटलेट है, और 25 ईयर्स, इस कंपनी को 25 साल हो गए। आज मान लो हमारी कंपनी बहुत पुरानी है, 67 साल बहुत बड़ा ग्रुप है, और कंपनी की भी 25 साल हो गए। और 25 साल में कंपनी ने इतना बड़ा अंपायर बना दिया। आज हमारे जो जैसे लाखों लोग इसमें मान लो कोई 100 रुपया से लेकर करोड़ों तक का इतिहास है, 100 रुपये से लेकर करोड़ों रुपया लोग कमा रहे हैं। तो कैसे कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, तो क्यों कमा रहे हैं, किस तरह कमा रहे हैं, तो वो भी हम देखेंगे। तो मान लो हमारी मोदी केयर कंपनी में आज मान लो जो प्रोडक्ट है, जो हमारी जरूरियात है, सुबह से उठ के रात तक हमें जो प्रोडक्ट लाना है, होम केयर है, स्किन केयर है, कलर कॉस्मेटिक है, पर्सनल केयर है, और मान लो मेंस रेंज है, लॉन्ड्री केयर है, एसेंशियल, वेलनेस, एग्रीकल्चर, बहुत सारी प्रोडक्ट अभी भी नहीं आई है। ये मेरा थोड़ा पुराना फाइल है, इसीलिए मैं इतनी प्रोडक्ट मान लो आपके हमारे जीवन में जो जरूरियात है सारी प्रोडक्ट हमें मिल रही है। सारी प्रोडक्ट हम लाके हमारे बिजनेस को शुरुआत कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं और क्यों करें, मान लो ये प्रोडक्ट भी इतनी अच्छी है। और समीर मोदी जी देखो अपने गारंटी दिया है। आज मान लो पूरे हमारे देश की बात तो छोड़ो, वर्ल्ड में कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं होगी, ऐसा कोई मालिक नहीं होगा जो मान लो समीर मोदी जैसा अपने प्रोडक्ट पे साइन करके लिखा हुआ कि आपको अगर मान लो पर्सनली गारंटी दे रहा है, अगर आपको इस प्रोडक्ट की सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है तो आप प्रोडक्ट वापस दे जाओ 30 दिन 30 दिन में, और मान लो आपका जो पेमेंट दिया वो रिफंड ले जाओ। तो ऐसे मान लो समीर मोदी जी हमारे लिए बहुत अच्छी प्रोडक्ट लेके आए, और मान लो ये प्रोडक्ट सेल करके हम हमारी जिंदगी बदल सकते हैं। तो आगे मान लो कैसे बदल सकते हैं, तो बिकम डिस्ट्रीब्यूटर, हमें डिस्ट्रीब्यूटर बनना है। मान लो हम 3,000 रुपया अगर मान लो ऑनलाइन लगाए, स्मार्ट कस्टमर बन के, अगर मान लो हम स्मार्ट कस्टमर बन जाते हैं, और स्मार्ट कस्टमर बन के हम अच्छी तरह हमारी इनकम कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे मान लो आपको थोड़ा मैं स्केल के माध्यम से जैसे मान लो प्लान बताते, प्लान दिखाने की कोशिश करूंगा। तो मान लो हमारे पास पहले शॉप से हम माल खरीदी करते थे, मॉल से खरीदी करते थे, मोदी केयर में खरीदी करते थे। तो शॉप, मॉल और मोदी केयर खरीदी करने से फायदा क्या, हम दुकान से माल बरसों से ला रहे हैं, हमारे बाप दादा ला रहे हैं, मॉल से भी ला रहे हैं। तो मतलब तीसरा ऑप्शन हमारे पास मोदी केयर है। तो मोदी केयर में ही क्यों, तो मोदी केयर में हम मान लो पहले एमआरपी की बात करेंगे। तो मान लो शॉप में चले जाएंगे तो शॉप में क्या फायदा होगा, एमआरपी में कोई फायदा होगा, कुछ नहीं। मॉल में 5% हमें फायदा होगा, मान लो मोदी केयर में 10 से 20% फायदा होगा। तो मान लो हमें यहाँ पे एवरेज निकाल देंगे तो 15% हमें फायदा मोदी केयर में होगा। तो मान लो हमें शॉप से दुकान माल लाना चाहिए, मॉल से लाना चाहिए, मोदी केयर से, वो आपको सोचना है। मान लो हमें तो अच्छा लगा तो हम तो मान लो मोदी केयर से ला रहे हैं। तो मान लो आगे बात करते हैं ऑफर और गिफ्ट। तो ऑफर गिफ्ट की बात करें तो दुकान में क्या गिफ्ट मिलती है, मकान भी अगर मान लो हमें 1,000 रुपए का भी सामान ले लिया, 2,000 का भी सामान ले लिया, अगर हमारे पास कोई बच्चा है, अगर हमारी इच्छा भी ऐसी हुई कि चलो हमें कोई सामान लेना 10-20 रुपए का, तो 1,000 का सामान लिया होगा ना, 10 रुपए के अगर हम प्रोडक्ट भी ले लेंगे ना, तो हमें पैसा उसका देना पड़ेगा, मुफ्त में हमें कोई दुकान वाला कुछ देता नहीं है। मान लो क्या मॉल में मिलता है, मॉल में भी हमें कुछ मूल्य मॉल में मुफ्त में नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, मान लो मॉल में तो हमें अगर मान लो कुछ माल सामान लिया ना, ठेली का भी पैसा देना पड़ता है। तो मान लो गिफ्ट की तो बात छोड़ देते हैं, अगर मान लो मोदी केयर में से हम लाते हैं तो क्या फायदा होगा, 1,000 का अगर सामान ले लेंगे तो 100 रुपए का फायदा होगा, 2,000 का सामान लेंगे तो 200 रुपए का फायदा होगा, 3,000 का सामान लेंगे तो 300 रुपए का फायदा होगा, 5,000 का सामान लेंगे तो 500 रुपए। यहाँ पे आपको 100, 200, 300, 500 की प्रोडक्ट मिलेगी भैया।
क्योंकि कई लोग समझने में गलती होगी तो प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। तो यहाँ मान लो मैं एक बात बताता, 100 रुपये 200 300 रुपये हमें प्रोडक्ट मिलेगी, गिफ्ट मिलेगी, तो हमें वो भी फायदा होने वाला। तो क्या फायदा होगा, हमें 10% ये भी फायदा हो जाता है। आगे चलते हैं तो बोनस की बात करें, दुकान में पहले बोनस मिलता था, क्या मिलता था हमें, कैलेंडर मिलता था दीपावली पे, वो बंद हो गया। मॉल में कुछ मिलता ही नहीं है। मान लो ये मोदी केयर में 7% से 16% का हमें बोनस मिलता है, तो उसका एवरेज हमें 10% मिलेगा। आगे चलते हैं लॉयल्टी। तो लॉयल्टी क्या है, लॉयल्टी एक वफादारी है, हम वफादार कस्टमर है। तो मान लो हम वफादार कस्टमर, मान लो दुकान से बरसों से हुए, कुछ नहीं मिला, मॉल से हुए, हमें कुछ नहीं मिला। आगे चलते हैं तो मान लो मोदी केयर में क्या फायदा, तो मोदी केयर में हमें 20% से 25% तक का हमें आराम से फायदा होता है। तो मान लो कैसे मिलता है, तो मोदी केयर में फायदा कैसे मिलता है, तो 2500 रुपए की प्रोडक्ट हम 6 मंथ रेगुलर अगर लेते हैं तो 7वें महीने हमें 2500 का सामान हमके बिल्कुल फ्री में मिलेगा। अगर मान लो आगे हम मान लो 6 महीने के बाद भी हमारी जरूरत है, उसके बिना चलेगा नहीं। 2500 का सामान इस महीने लाए, दूसरे महीने लाए, तीसरे महीने, 12 महीने अगर लगातार हम लाते हैं तो 13वें महीने हमें 5,000 की प्रोडक्ट और फ्री मिलेगी। यानी कि पूरे साल में 2500 प्लस 5,000, टोटल 7,500 की प्रोडक्ट मिलेगी। तो हमें टकावारी उसके निकालेंगे, मान लो 2500 इंटू मान लो 12 करते तो 30,000 का सामान होगा, तो इसमें से 7,500 का सामान हमें वापस मिल जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा हम मान लो यहाँ पे भी हमें 25% का फायदा हो जाता है। तो बेनिफिट क्या हुआ, शॉप में कोई फायदा हुआ, कुछ नहीं। मॉल में क्या हुआ, 5%। मान लो यहाँ पे मोदी केयर में फायदा हुआ, कितना हुआ, 60%। 60% के हिसाब से अगर फायदा हम गिनेंगे, 30,000 रुपया हमारी जमा पूंजी होती है, इसमें से हमें सारा सामान मिल जाता है, फिर भी 18,000 रुपया फ्री हो जाते हैं। इतनी हमारी बचत हो जाती है। एमआरपी के माध्यम से 15% मिल जाता है, गिफ्ट के माध्यम से 10% मिल जाता है, बोनस के माध्यम से 10% और मिल जाता है, लॉयल्टी माध्यम से 25, 60% का हमें फायदा होता है। 18,000 फ्री हो जाता है। भैया समझ लो, अगर मान लो हमारे घर में 30,000 का सामान आता है, 18,000 की बचत हो जाती है, तो 1,000 का सामान हुआ, 12,000 में सामान पड़ता है। इतना फायदा जीवन में कहीं भी किसी जगह नहीं मिलेगा। ये फायदा सिर्फ मोदी केयर दे सकती है। और मोदी केयर क्यों दे सकती है, मैं आपको इतना समझाया, ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, ये शॉप ट्रेडिशनल बिजनेस है, मॉल ट्रेडिशनल बिजनेस है, और मोदी केयर हमें इतना फायदा क्यों दे रहा है, तो 60% का हमें फायदा ये डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से दे रहा है। तो ये फायदा हम लेके हमारी जिंदगी हम बना सकते हैं। अगर एक एग्जाम्पल दूंगा कि कैसे हम बिजनेस को डेवलप करें, समझ लो हमने नेटवर्क भी समझ लिया, जॉब भी समझ ली, मान लो हमें बिजनेस डेवलप करना है, हम मान लो कस्टमर भी बन गए, हमने 3,000 का सामान भी ले लिया, तो हमें आगे जाना है। तो मान लो अगर आपको सामान अच्छा लगता है, अगर आपको सामान अच्छा लगता है, किसी को शेयर करते हो, तो मान लो किसी को शेयर करने से क्या फायदा होता है, तो हमें वो भी फायदा देख लेते हैं। तो मान लो हमें ये सॉरी हमें मान लो ये ड्रीम डेवलप कैसे करना, हमें मान लो अगर ये सामान अच्छा लगा, अगर मान लो हमें मोदी की कंपनी अच्छी लगी, हमें नेटवर्क बिजनेस अच्छा लगा, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अच्छा लगा, तो हम डेवलप कैसे करेंगे। तो मान लो डेवलप के लिए मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा। अगर पर डे हम 2 घंटा अगर काम कर लेते, पर डे हम अगर 2 घंटा काम कर लेते, 2 पर्सन को अगर मिलेंगे, 1 घंटे में 1 बंदे को मिलते हैं, तो 2 पर्सन को अगर मिलते हैं, तो पूरे महीने में हम 60 लोगों को मिल सकते हैं, और मान लो 60 लोगों को हम ज्वाइनिंग दे सकते हैं। क्या हम 60 लोगों को ज्वाइनिंग कर पाएंगे, चलो समझते हैं, हम 60 लोगों को ज्वाइनिंग किया, 60 लोगों को नहीं कर पाए तो 50 को हो गया, 50 नहीं तो 40 हो गया, 40 नहीं तो 30 हो गया, 30 नहीं तो 20 हो गया, और 20 नहीं तो 10 तो हम कर पाएंगे, आराम से कर पाएंगे। 10 लोगों के हम जुड़ नहीं पाएंगे, जुड़ पाएंगे आराम से। अगर मान लो 10 में से हम लोगों को 4 लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, कि आप 4 लोगों के लिए तैयार हो, आप सब तैयार हो गए, और 4 लोगों के लिए तो हर बंदा तैयार होगा, मैं तो तैयार हूँ। 4 बंदों को छोड़ के क्या हम आगे आएंगे क्या, तो हम देखते हैं आगे 4 बंदे को लगा के, अगर मान लो 4 बंदे को हमारी प्रोडक्ट शेयर करके 4 बंदों के बिजनेस बता के क्या हमें कुछ मिलने वाला है, तो आगे देखते क्या मिलता है। नेटवर्क हमें डुप्लीकेशन करते हैं, नेटवर्क में अगर मान लो नेटवर्क का क्या पावर है, डुप्लीकेशन क्या पावर है। तो मान लो हम पहले मंथ जुड़ गए, हमें अच्छी प्रोडक्ट लगी, तो हमने 4 लोगों को लगा दिया, और 4 लोगों को अगर मान लो अच्छा लगा, तो उन लोग 4 करके 16 लोग हो गए, और 16 लोगों को अच्छा लगा तो उन लोगों ने भी 4 को जोड़ दिया, 64 हो गए। 64 लोगों को अगर अच्छा लगा तो 4 लोगों 256 हो गए, 256 लोगों को भी अच्छा लगा, उन्होंने भी 4 लोगों को जोड़ दिया, तो 1,024 लोग हो गए। 5 मंथ का ये मान लो स्केल है, और 5 मंथ अगर मान लो मेहनत कर लेते तो हमें क्या मिलता है, तो मान लो 5 महीने के बाद हमारा 1,365 लोग जुड़ जाते हैं, और 1,365 लोग जुड़ने के बाद हमें क्या मिलता है, हमारा टीम वर्क बन जाता है।
और मान लो 3,000 को छोड़ देते हम, एक एग्जाम्पल के बारे में 3,000 को भी छोड़ देते हैं, अगर मान लो 1,000 का भी परचेज करते हैं तो हमें क्या फायदा होता है? हमारा टर्नओवर कितना होता है? 13,65,000 का टर्नओवर होता है। और 13,65,000 का टर्नओवर अगर हमें करना है तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों? 13,65,000 का टर्नओवर हमें करना है। अगर मान लो कोई ट्रेडिशनल बिजनेस में जाना है तो हमें दुकान लगानी पड़ेगी, दुकान में हमारा मान लो 25-50 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी समय देना पड़ेगा। 10 से मान लो आज मान लो 10 बजे चले जाना पड़ेगा, रात को 9 बजे 10 बजे घर आओगे, 12 घंटे बैठना पड़ेगा। अगर मान लो 3 साल बैठ भी गए, अगर हमारा धंधा जमा भी दिया, मगर हमारा धंधा में अगर जम गया, साइड में अगर मान लो हमारी जैसी दुकान है वैसा दुकान लग गया ना, तो कंपटीशन में हम टूट जाएंगे, फिर भी हमारा धंधा बिखर जाएगा। और मान लो नेटवर्क में क्या फायदा होगा मित्रों? नेटवर्क में क्या इनकम मिल सकती है 13,65,000 में माध्यम से? अगर मान लो 10% भी अगर मान लो यहाँ पे आपका रिजल्ट आ जाता है ना, तो 100% अगर काम वर्किंग करते हो तो आपको 1,36,500 आपको मिलेगा। इनकम क्या मिलती है? 10% के हिसाब से 13,65,000 में 1,36,500 रुपया आपको 5वें मंथ में मिल जाएगा। और मान लो अगर मान लो आपने मेहनत करने में अगर मान लो 100% हम काम नहीं कर पाए, क्योंकि हम सब जुड़े हुए मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे व्यवहार में जाना पड़ता है, कहीं काम पे भी जाना पड़ता है, जॉब पे भी जाना पड़ता है, नेटवर्क में जुड़ जाए ऐसा नहीं होता कि नेटवर्क में जुड़ गए काम करने लगे। कई लोग जुड़े हुए, कई लोग बोलते हैं आप जुड़ गए काम करने लगे, ऐसा नहीं होता। जिन जिन लोगों को जब जब मान लो मालूम पड़ेगा भी मोदी की प्रोडक्ट अच्छी है, काम करने में ये फायदा होगा, तब तब बंदा शुरू करेगा काम। अगर मान लो 100% हमारा काम हो गया तो 1,36,000 5वें महीने में मिल जाता है। मगर हमारे काम करवाने की क्षमता 50% वर्क है, 50% वर्क करते फिर भी 10वें महीने में हमें 1,36,000 मिलेगा। अगर मान लो हमारा 25% हम वर्क कर पाते हैं तो फिर भी हमें 1,36,500 मिलेगा, मगर हमारा समय ज्यादा हो जाएगा, 20 मंथ हो जाएंगे। अगर मान लो हम 10% भी वर्क करते हैं तो हमें 1,36,000 मिलेंगे, मगर कब मिलेंगे? 50 महीने के बाद। अगर मान लो इस बिजनेस में अगर ज्यादा नहीं 4 से 5 साल अगर लगा दोगे भैया, तो आपके घर में लाख रुपए से ज्यादा इनकम आएगी आएगी। मैंने तो 3,000 परचेज की बात की थी, आपको तो एग्जाम्पल 1,000 का दिया है, अगर 3,000 लगा लो तो यहाँ पे 3 लाख भी 5 साल के बाद आपको मिल जाएंगे। और हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है कि 3 साल के बाद क्या लोग कमाए हैं, क्या 3 साल के बाद लोगों ने क्या पैसा कमाया इसमें से, तो वो भी हम देखते हैं आगे। तो मान लो यहाँ पे 7% से 16% का जो नेटवर्क आता है, 13% यहाँ पे मुकेश भाई डाबो ने कर दिया हुआ है। यहाँ पे बड़ी बड़ी मीटिंगें भी होती है। मेरी पहली मीटिंग थी, मेरा पहला सेमिनार 14 तारीख को फरवरी में अहमदाबाद में मैंने मीटिंग किया था। तो मान लो यहाँ पे सुरेश रावल सर है, तो मान लो सुरेश रावल सर को मैं जब मिला था तब मैंने उनको बताया था कि आप तो नौकरी कर रहे हो, क्यों जुड़े हो? तो उन्होंने मेरे को एक ही बताया था, मेरे नेटवर्क इसलिए कर रहा हूँ, मेरे सारे सपने पूरे करने हैं। साइड में देख रहे हो नेटवर्क करने से क्या फायदा है। जिन जिन लोगों ने मोदी के में भरोसा किया है और बिजनेस की शुरुआत की, तो आप देख सकते हो 17,576 का एक भावेश भाई रावल है, राधेजा के है। आज मान लो उन्होंने बहुत बड़ी टीम बनाई है, मेरे डाउनलाइन में है, तो अच्छी इनकम कर रहे हैं। उन्होंने भरोसा किया, तो भरोसा किया मोदी केयर पे, तो आज कमा रहे हैं अच्छी इनकम। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे देख रहे हो, भावेश कुमार प्रजापति सर वो चाणस्मा के, यहाँ पे एक कौशल्या मैडम है वो भी मान लो मेघरज के। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे इनकम ले रहे हैं। मान लो भावेश कुमार 14,000, मान लो मैडम जी घर का काम कर रहे हैं, फिर भी 4,000 3,000 मिल रहे हैं। ये देखते हो आप। मान लो यहाँ पे अभी गोवा का जो मान लो शेड्यूल चल रहा था, गोवा का जो 5 चल रहा था, लोग गोवा चल रहे, तो हमारे भावेश भाई सर, उनके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। उन्होंने अचीवमेंट किया, गोवा क्वालिफाई किया है। हमारे मेरी दूसरी डाउनलाइन रिया रावल साहब, पुराना जो चेक है 15,600, उन्होंने भी भरोसा किया। बहुत सारे बिजनेस उन्होंने भी किए हुए हैं, मगर फिर भी देखो उन्होंने भरोसा किया। मेरे दोस्ती पे भरोसा रखा, मेरे दोस्त थे, मेरे को इतने नजदीक नहीं थे, फिर भी उन्होंने मेरे पे भरोसा करके अगर मान लो मोदी के में भरोसा किया, तो आज उनके घर में भी 15,000 रुपया आ रहे हैं। आज देख सकते हो यहाँ पे जिग्नाबेन भोजक। आज मान लो कई लोग बोले कि लेडीज जो काम कर सकती है, लेडीज जो तो बहुत सारा काम करते हैं। मेरी टीम में आज मान लो जितनी भी बहनें जुड़ी हुई है, सारी बहनें अच्छी तरह काम कर रहे हैं। देखो आप देख सकते हो 3-4 महीने में 15,000 तक पहुंच गए हैं। आज एक अहमदाबाद में है जो बहन जी घर से बाहर नहीं निकल सकती, उषा बहन पटेल, उनको घर से बाहर निकलना तो दिक्कत है, फिर भी वो बिजनेस करे, फिर भी देखो आज उनका चेक भी पा जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये बहुत बड़ा फोटो लगा हुआ है विजय कुमार ठाकुर। आज मान लो उनके चश्मे के साथ बैठे हुए, कितना आनंद है। क्यों? नेटवर्क में आए। उन्होंने 7,000 का चेक था और उन्होंने एक ही बात बताई थी मेरे को कि सर मेरा चेक बड़ा बन सकता है। मैंने तो उनको बोला था 35,000 का चेक होगा, मगर उनका 40,000 का चेक हो गया।
तो ये नेटवर्क की ताकत है। आप देख सकते हो यहाँ पे महेश भी ठाकुर राठौड़, जिन्होंने भी जुम्बेश लिया था अगले महीने, मेरा एलपीबी लेख बनाना है सर, उन्होंने भी एक एलपीबी लेख बनाया है। इस महीने का चेक आएगा, मैं बताऊंगा। हमारा अगले महीने का जो चेक है 6,900 7,000 की इनकम है, 4-5 महीने से वो भी ले रहे हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे इनकम ले रहे हैं। तो मान लो ये तो मेरे को पहचानते होंगे, फिर भी मैं बताता हूँ, मैं अमृत रावल हिम्मतनगर से। आज मान लो मैंने बिजनेस की शुरुआत की थी, मेरे यहाँ पे साइड में मेरे गुरु है अमृतदेव प्रजापति, जिनके लिए तो मैं इतनी बात बताऊंगा, छोटी मूर्ति कीर्ति महान जय स्वामीनारायण, उनके लिए अगर मान लो वो जुड़े हुए हैं, अगर मान लो तो उनको जय स्वामीनारायण, ये मेरे गुरु है। आज मान लो उनके माध्यम से कहा है ना, किसी माँ बाप के आधार पे अगर बच्चों का जन्म होता है, अगर मान लो मोदी के में अगर मेरा जन्म हुआ ना, तो वो अमृत प्रजापति सर का, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुजार हूँ, उनका थैंक यू, धन्यवाद। और मान लो यहाँ पे मेरा स्केल है, जब मैंने बिजनेस शुरुआत किया था जनवरी में, मैंने बिजनेस शुरुआत किया, मेरा 2017 से मेरे को पीछे पड़े थे अमृत भाई, पीछे पड़े थे और मेरे को बोल रहे थे बिजनेस कर लो, यहाँ पे ₹1,00,000 मिलेगा, यहाँ पे 2 लाख मिलेगा, अमृत भाई करो यार। मैंने बोला आप छोड़ो ना यार, नहीं करना है नेटवर्क। फिर भी मेरे को भरोसा दिया और मैंने बिजनेस की शुरुआत की। और जनवरी में जैसे मैंने बिजनेस चालू किया, 745 का चेक आया, 1640 का है, और मार्च महीने में जैसे बिजनेस का मैंने पिकअप किया और कोरोना आ गया। तो कोरोना के माध्यम से घर पे बैठा, फिर मैंने सोचा कि बिजनेस कर सकते हैं। तो आज मान लो मैं जूम के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ ना, वैसे माध्यम से आज मान लो आपके बदौलत, आप सब लवली टीम है मेरी, और आपके साथ के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, अकेले कुछ नहीं कर सकता। एक लकड़ी होती है, अगर मान लो उसको तोड़ने की कोशिश करें टूट जाएगी, मगर ज्यादा लकड़ियां इकट्ठी हो जाएगी ना, कभी टूटेगी नहीं। आज मेरा नेटवर्क बन गया और नेटवर्क के माध्यम से आप देख सकते हो, मार्च महीने में 7,500 का 30 चेक बना था, आज अप्रैल में 8,000 का, मई में 9,000 का, 10,000, 14,000, 19, 20, 36, 38, 37, 39, 44, 44। आज समझ सकते हो मेरा जो चेक कहाँ पे आ गया। 15 महीने में 3,70,000 मेरे घर में आए। मैं घर बैठे बिजनेस किया, घर बैठे लोगों को बताया तो बिजनेस मेरे पास है। तो क्या नेटवर्क में लोग कमा रहे हैं तो कमा रहे हैं, ये मेरा एग्जाम्पल है, नहीं लोगों का बता रहा हूँ, मैं खुद का बता रहा हूँ। मेरे सर हर महीने ₹1,00,000 कमा रहे हैं। मैंने उनके बाद में भरोसा नहीं करता था पहले, फिर मैंने सोचा चलो ये बात कर रहे हैं, मेरा दोस्त यार अच्छा बोल रहा है, बार बार लाख कमाओगे, मैंने जुड़ गया। आज समझ होगा आधे लाख तक तुम्हें पहुंच गया हूँ, और आने वाले समय में मैं लाख तक पहुंच जाऊंगा। तो उनका आशीर्वाद है मेरे साथ हमेशा। आज देख सकते हो पायल अग्रवाल, आज कई लोग सोचते हैं क्या लेडीज बिजनेस कर सकती है क्या, ये देखो तो छोटी उम्र है, 25 साल की उम्र है पायल अग्रवाल जी, उनके लिए बहुत मान है। आज मान लो उनके देखता हूँ मैं चेक, तो मेरे खुद को ऐसा होता है कि हम नहीं कर पाएंगे आराम से। आप देख सकते हो उनका चेक 2,95,000 का है। उनको देखो हाउस फंड मिल रहा है, उसको कार फंड मिल रहा है, उनको बोनस मिल रहा है, और सब कुछ मिला के 2,95,000 का चेक बन गया। आप देख सकते हो उनको तो सब लोग पहचानते। विजय अग्रवाल हमारे लिए बहुत झुंबेश लिया उन्होंने, मान लो उन्होंने झूम का एप्लीकेशन लिया हुआ है स्पेशली कि भाई 1-2 घंटा सेशन चले फिर भी कुछ ना हो, हम तो मुफ्त में चला रहे, 40 मिनट में चला रहे, अगर कट जाए तो वही ना वापिस हमें आ जाना है, इस मीटिंग को पूरा करना है। तो मान लो विजय अग्रवाल सर की इनकम देखो आप, तो ये विजय अग्रवाल 5 साल हुए, विजय अग्रवाल को कितना साल हुआ, 5 साल हुआ। तो आज मान लो मैंने आपको जो स्केल बताया ना 4 से 5 साल का, इसमें कितने का बताया था, ₹1,00,000